हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर की फाइलिंग और उसकी ई वेरिफिकेशन जितनी स्पीड से इनकम टैक्स के पोर्टल पे हो रहा है उतनी स्पीड से उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, स्पेशली ऐसी आईटीआर जिसमें कि रिफंड क्लेम किए गए हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आईटीआर प्रोसेसिंग का करंट स्टेटस क्या चल रहा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में आईटीआर प्रोसेसिंग की क्या ग्रोथ चल रही है, पास्ट ईयर के ट्रेंड्स क्या सजेस्ट करते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर, और इनकम टैक्स के रूल के अनुसार आपकी आईटीआर कब तक प्रोसेस हो सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आईटीआर प्रोसेसिंग की करंट स्टेटस इस समय क्या चल रही है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल हो चुकी हैं और उसमें से 1.97 करोड़ आईटीआर ई वेरीफाई हो चुकी हैं। जो आईटीआर यहाँ पे फाइल की जा रही है उसकी ई वेरिफिकेशन भी उतनी स्पीड से कर दी जा रही है। जो रिमेनिंग आईटीआर है उसकी ई वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है। यदि आप आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यदि हम स्पीड की बात करें आईटीआर फाइलिंग की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं और उसमें से सिर्फ 2 करोड़ से ही ज्यादा आईटीआर केवल फाइल हुई हैं। और दोस्तों ये जो डेटा है ये 13 जुलाई का है। अब मई के लास्ट तक ऑलमोस्ट आईटीआर 1, 2 एंड 3 एंड 4 की फाइलिंग शुरू हो चुकी थी और 1.5 मंथ्स क्रॉस होने को है, लेकिन अभी भी जो आईटीआर की फाइलिंग है वो स्लो चल रही है। इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए कि 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है, ऐसे में बहुत सारे टैक्स पेयर के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि टैक्स फ्री यदि हो चुका है, हमारे टैक्सेस यदि नहीं कटे हैं तो हमें आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आईटीआर को न फाइल करने की जो लिमिट है वो है 4 लाख रुपीस की न्यू टैक्स रेजिम में। यदि 4 लाख के नीचे आपकी इनकम आती है तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है, लेकिन यदि 4 लाख रुपए के ऊपर आपकी इनकम यदि जा रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अब इसका यदि करंट ग्राफ देखें फाइलिंग का, तो यहाँ पे जून तक का मैं डेटा आपको दिखाऊंगा क्योंकि पोर्टल पे जून तक का ही ग्राफ अवेलेबल है अपने पास। तो यहाँ पे यदि हम लोग फाइलिंग काउंट पे आते हैं और इसके बाद इस ग्राफ को आप चेक करेंगे तो पिछले 3 असेसमेट ईयर का डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप देखोगे तो यहाँ पे फाइलिंग सबसे ज्यादा हुई थी आईटीआर 1 की। इसके बाद 25-26 में थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई और यहाँ पे 26-27 में सिंस की अभी 14 जुलाई आज है जबकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे इसका आप देख सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ फाइलिंग स्लो चल रही है। वैसे आईटीआर 2 का, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की भी आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से यहाँ पे चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं। स्टिल अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है आईटीआर को फाइल करने का विदाउट एनी लेट फीस। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर आईटीआर 1, आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, आप लोग के पास 31 जुलाई तक की डेट है। विदाउट एनी लेट फीस आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद आप फाइल करोगे तो आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। और जिनके ऊपर आईटीआर 3, आईटीआर 4 एप्लीकेबल है वो 31 अगस्त तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेट्स सी कि इसमें कितनी ग्रोथ आती है। अब जिस तरीके से यहाँ पे स्पीड आपको दिखाई दे रही है ई फाइलिंग की और उसके ई वेरिफिकेशन की, यदि हम इसके प्रोसेसिंग को चेक करें, यहाँ पे आईटीआर की प्रोसेसिंग 30 जून तक आप देख सकते हो सिर्फ 70 लाख से ज्यादा ही आईटीआर केवल प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पे रिमेनिंग 50 लाख से ज्यादा की आईटीआर अभी स्टिल पेंडिंग है और स्पेशली ऐसी आईटीआर जिसमें कि रिफंड क्लेम किए गए हैं वो आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे हमने 30 जून 2025 का डेटा और जो 30 जून 2026 के डेटा को हमने चेक किया और एक कंपैरिजन किया, तो ये देख सकते हो कि जो आईटीआर फाइलिंग की जो स्पीड है वो असेसमेंट ईयर 26-27 में ज्यादा दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर तो आईटीआर फॉर्म आने में ही डिले हो गया था, तो लास्ट ईयर 82.85 लाख से केवल आईटीआर 30 जून तक फाइल हुई थी, लेकिन इस बार दोस्तों 1.1 करोड़ ये क्रॉस कर चुका है, मतलब 33.97% की ग्रोथ दिख रही है। ई वेरिफिकेशन में भी 33.11% की ग्रोथ दिख रही है। प्रोसेसिंग आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर जून तक 3.86 लाख आईटीआर ही केवल प्रोसेस हुई थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा पार कर चुका है, 70.22 लाख आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। लगभग यहाँ पे दोस्तों 1716%
आईटीआर प्रोसेसिंग की ग्रोथ यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिखाई दे रही है। रिफंड की यदि बात करें तो लास्ट ईयर 30 जून तक 92,000 करोड़ से भी ज्यादा के रिफंड इशू किए गए थे। इस बार रिफंड में भी 10.79 की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल आईटीआर प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट होती है एज पर इनकम टैक्स लॉ, तो इनकम टैक्स लॉ में ये बताया गया है कि आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है, सेक्शन 143(1) ये बताता है कि 9 मंथ्स तक आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सकती है। मतलब कि असेसमेंट 26-27 की आईटीआर की फाइलिंग की लास्ट डेट 31 मार्च 2027 है, तो वहां से 9 मंथ विच मींस 31 दिसंबर 2027 तक आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सकती है। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम लिमिट दी गई है और जो रियल टाइम में जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 को यदि आप फाइल करते हो तो इसमें यूजुअली मैक्सिमम 7 से लेकर के 15 डेज तक के टाइम लग जाते हैं प्रोसेसिंग में। स्पेशली जो नील की आईटीआर है, नो डिमांड नो रिफंड की आईटीआर या टैक्स लायबिलिटी वाली आईटीआर होती हैं, या फिर जिसमें रिफंड बहुत ही क्लेम किए गए हैं, उसकी प्रोसेसिंग जल्दी होती है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 1 डे में ही आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, रिफंड क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब आईटीआर 2 आईटीआर 3 की जो आईटीआर होती हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स आईटीआर होती है, इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, इसमें थोड़ी सी टाइमिंग लगती है। अब आईटीआर 2 आईटीआर 3 में भी जो नील की आईटीआर, नो डिमांड नो रिफंड की आईटीआर या फिर टैक्स लायबिलिटी वाली आईटीआर जो होती हैं उसकी प्रोसेसिंग में 7 to 20 डेज के टाइम या फिर 45 डेज के टाइम लग जाते हैं। लेकिन जिसमें हैवी रिफंड क्लेम किए गए हैं उसकी आईटीआर प्रोसेसिंग में 2 और 3 में 1 से लेकर के 2 मंथ्स के टाइम यहाँ पे लग जाते हैं। अब पास्ट ईयर का ट्रेंड यहाँ पे यदि चेक किया जाए कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम कितनी लगती है, देखिए 2020 के पहले क्या होता था, आरटीआर की प्रोसेसिंग में 2 से 3 महीने तक के टाइम लग जाते थे। तो उस समय मैनुअल वैलिडेशन चलती थी, लेकिन उसके बाद जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो काफी ज्यादा एडवांस हो गया। तो पहले क्या होता था कि 10 से लेके 15 डेज में ही सारी आरटीआर प्रोसेस होना शुरू हो गई। इसके बाद 24-25 असेसमेंट ईयर में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह भी बोल दिया कि अब आईटीआर की जो प्रोसेसिंग होगी 10 डेज के अंदर कंप्लीट होगी। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे क्या था कि जो इनकम टैक्स पोर्टल था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका था, तो प्रोसेसिंग तेज होती थी। लेकिन लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 25-26 हो या असेसमेंट ईयर 26-27 हो, इसमें जो प्रोसेसिंग है वो स्लो चल रही है। इसके पीछे मेजर रीजन यही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को बहुत ही केयरफुली चेक करता है, क्योंकि आईटीआर में जो प्री फिल्ड डेटा निकल के आ रहे हैं, जो आपके पैन नंबर पे जो डेटा रिपोर्ट किए गए, दोनों को क्रॉस चेकिंग करने में टाइम लगती है। तो आपके आईटीआर प्रोसेसिंग की करंट स्टेटस क्या चल रही है उसको आप इनकम टैक्स पोर्टल से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पर यदि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है तो यहाँ पर आपकी स्टेटस चेंज हो जाता है। लेकिन यदि प्रोसेस नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको फाइल सक्सेसफुली मेंशन रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा प्लीज वेट फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपकी आईटीआर फाइल होगी, आपने ई वेरीफाई कर दिया, अभी प्रोसेसिंग में आपकी आईटीआर गई नहीं है, और जब ये सक्सेसफुली प्रोसेस होगा तो यहाँ पे डेट आपको मेंशन करके आ जाए। तो आपकी आईटीआर जब ये प्रोसेस, ये लास्ट वाली स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके जो भी रिफंड वगैरह होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में इशू हो जाए। तो दोस्तों आरटीआर की प्रोसेसिंग के लिए आपको अभी वेट करना होगा। और यदि आपके आरटीआर में अभी कोई गलती है, आपको लगता है कि आपकी 26AS या फिर AIS TIS के अकॉर्डिंग आपकी आरटीआर नहीं भरी गई है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच।